Good morning. So this is the lecture number 17 on where we are going to discussing टेंस पार्ट नंबर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर टेंस का पार्ट नंबर सेकंड है और टेंस के पार्ट नंबर 1 में टेंस से रिलेटेड सारे बेसिक्स हो गए, है ना। अब यहाँ पर टेंस के पार्ट नंबर सेकंड में टेंस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दो टेंस हम लोग देखेंगे। एक तो है आपका एक्टिव वॉइस टेंस, और एक्टिव वॉइस टेंस के साथ में ले चलना है आपको, साथ में चलना है पैसिव वॉइस टेंस को भी साथ में लेके चलना है। ओके, एक्टिव वॉइस टेंस के जैसे यहां पर अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो और चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, दोनों में आइडेंटिफिकेशन सेम होता है। यानी कि इन दोनों का जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं, ते हैं। ये चीज इसकी है आइडेंटिटी, इसकी ये क्या है आइडेंटिटी, इसकी पहचान यही चीज होती है आपकी, सिंपल सा इसका ये पहचान होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस सिंपल ये होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें डूअर प्रेजेंट होता है। डू मीन्स करना, डूअर मीन्स व्हाट, करने वाला। इसमें डूअर इज प्रेजेंट, डूअर प्रेजेंट होता है। बट ऑन हेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस अगर बात करें, पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो यहां पर जो डूअर होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। डूअर इज नॉट प्रेजेंट, डूअर यहां पर प्रेजेंट नहीं होता। दोनों में डिफरेंस सिंपल सा यही है। एक चीज और है, यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट फोकस में रहता है, सब्जेक्ट इज इन फोकस, सब्जेक्ट फोकस में रहता है। बट यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज इन फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस में होता है। यहां पर ऑब्जेक्ट फोकस में होता है। क्लियर है? यहां का स्ट्रक्चर दोनों जगह अलग है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं एक, जैसे मैं सिंपल सा पहले सेंटेंस लिखता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, ये चीज मैंने लिख दिया। और यहां पर मैंने लिख दिया दिवाली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहां भी इंडिफिनिट है, मैं मंदिर जाता हूं, सॉरी भाई, मैं मंदिर जाता हूं, दिवाली मनाई जाती है। यहां भी इंडिफिनिट वर्ग को शो कर रहा है। पहचान में देखेंगे ता है, ती है, ते है। यहां भी मनाई जाती है, इंडिफिनिट वर्ग को ही शो किया जा रहा है। क्लियर है? प्रेजेंट टाइम के, यानी कि इससे क्या पता चला कि दोनों के दोनों सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। दोनों के दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, मैं मंदिर जाता हूं, यहां पर काम मैं कर रहा हूं, डूअर है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। लेकिन यहां पर दिवाली मनाई जाती है, काम करने वाला नहीं है। क्लियर है? इसमें काम पर फोकस किया गया है, कौन काम कर रहा है इस चीज को फोकस में नहीं किया गया है। बट इसमें मंदिर जाता हूं मैं, यानी कि मैंने अपने आप को फोकस में किया है, काम पर फोकस नहीं किया है। क्लियर है? मीन्स यहां सब्जेक्ट फोकस में है और यहां पर ऑब्जेक्ट फोकस में है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिवाली भारतीयों के द्वारा मनाई जाती है, तब भी काम पर फोकस है ना। हाँ, भारतीयों के द्वारा सब्जेक्ट दिया गया है लेकिन इनडायरेक्टली दिया गया है। तो ऐसे केस में जब दोनों में ता है, ती है, ते हैं, ये सब रहे, दोनों में मिले, क्लियर, तो आपको क्या करना है, डूअर रहे तो आपको सब्जेक्ट लिखना है। आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सिंपल सा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट, एनी वन नेम, क्लियर, या कोई चीज जिससे एक चीज का पता चले, या जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना, या कौन सा सब्जेक्ट हो,
प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूंगा, बिकॉज एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव इजिली आ जाएगा। क्लियर है? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एडिंग एस और ई एस। इसमें एस या ई एस ऐड करते हुए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस जरूर लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है देन ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। क्लियर है इतना? इसके बाद में यहां पर क्या लिखना रहेगा आपको, अदर जो भी है अदर ऑब्जेक्ट यहां पर एज इट इज लिख देना है, फुल स्टॉप कर देना। जैसे यहां पर देखिए, और एक चीज और है, यहां पर क्वेश्चन आया कहां पर एस लगाएं कहां पर ई एस लगाएं। क्लियर है? वैसे ये चीज आपका ग्रामर हो जाता है स्पीकिंग कोर्स से, तो कोई ना, मैं बता देता हूं। अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ है, वर्ब का लास्ट लेटर जेड है, वर्ब का लास्ट लेटर एस एच है, वर्ब का लास्ट लेटर सी एच है, या जो है डबल एस है, या सिंगल एस है, या जो है इतना है। क्लियर है? तो वहां पर जनरली क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं बल्कि क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ये जनरल मोटा मोटा रूल आपको दिमाग में रखना है, अदरवाइज तो भाई एस तो लगेगा ही, है ना। अब यहां पर देखते हैं, अप्लाई करते हैं। मैं मंदिर जाता हूं, सबसे पहले आप पहचानो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो अब यहां पर क्या डूअर है या नहीं, सब्जेक्ट को फोकस में किया गया है, तो सिंपल सा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल प्लूरल है, क्योंकि आई प्लूरल की कैटेगरी में आता है, तो एस या एस लगाने की कोई नीड नहीं है। कौन सा काम किया जा रहा है यहाँ पर, जाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जाने की इंग्लिश होगी गो, मैंने लगा दिया। अब जाने किसी डायरेक्शन में जब जाना हो तो वहां पर टू लगता है, तो गो टू हो गया। और मंदिर में जा रहा हूं तो ठीक है, गो टू टेम्पल, मैं मंदिर में जाता हूं। समझ में आया? बट यहां पर दिवाली मनाई जाती है, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा समझने के पर्पज से, मंदिर जाया जाता है ना, मंदिर जाया जाता है। तो यहां पर देखो, यहां मैं मंदिर जाता हूं काम करने वाला है, यहां पर काम करने वाला फरार है। ठीक है, तो ठीक है, टेंस तो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन एक्टिव का नहीं बल्कि पैसिव का है। अब जब ये टेंस आपका पैसिव का है तो सिंपल से आपको क्या करना है, जिस चीज को फोकस में किया गया, एक तरह से मंदिर को फोकस में किया गया है, मंदिर है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मीन समझ रहे हैं ना, जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तब आप इज लगाइए, अगर आई है तो आई के साथ पर्सनली क्या लगता है, एम लगता है। अगर प्लूरल है तो वहां पर क्या लगा दो, आर, और इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगा दो, बस कहानी खत्म। मंदिर जाया जाता है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, टेम्पल, या द टेम्पल इज गॉन, सिंपल सा, द टेम्पल इज गॉन। तो ये बताइए समझ में आ गया ना, सिंपल सा। एक दो मैं पूछूंगा फटाफट, आगे मैं दूसरे यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बढ़ चलूंगा। अभी देखो समझने के पर्पज से मैं इतना, आई होप इनफ है, एक बार समझ में आ जाए फिर प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, अगर मैं ऐसे सिंपल सा कहूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो इसकी इंग्लिश आप बताइए क्या होगी, जस्ट ट्राई कीजिए। मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, नहीं 5 बजे उठता हूं। I get up. हाँ, I get up early at 5 o'clock in the morning। तो आपने देखा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा आपका ता हूं से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं की बात हो रही है भाई, काम करने वाला तो है ही, यानी कि सब्जेक्ट को फोकस में किया गया, एक्टिव वॉइस वाला है। तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, उठना की इंग्लिश गेट अप, आई के साथ एस या एस तो लगेगा नहीं, तो
तो आई गेट अप अर्ली, है ना, मॉर्निंग एट 5 o'clock, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, या आई गेट अप अर्ली एट 5 AM, ये भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया। लेकिन मैं कह दूं ऐसे सिंपल सा, ठीक है, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जाती है, इंग्लिश यहाँ सिखाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग इंग्लिश सेंटेंस ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस? या यू टेल। English is taught, English is taught taught here, here. सिंपल सा, English is taught here, ये आपका हो गया। चलिए आप बता दीजिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त को क्वेश्चन ऐसे थोड़ा घुमाकर आ जाता है या दिमाग में आता है, ऐसे रैंडमली आता है, तो आपको तुरंत फटाफट ट्रांसफर करके इंग्लिश में बोलना रहता है। इंडियंस का ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, मेन बात हो रही है। Good. The Independence Day is celebrated on 15 हाँ, August. द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इस तरह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। हो गया आपका? क्लियर है? आराम से, मतलब आपको सिंपल से ये देखना है, अगर डूअर है, काम करने वाला है, तो आप क्या लिखो? सब्जेक्ट लिखो, सिंगुलर है एस लगाओ, अदरवाइज कुछ मत लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। लेकिन अगर वहां पर काम करने वाला नहीं है, जैसे मैं एक सेंटेंस और मैं लिखकर बता दे रहा हूं, एक सिंपल सा, वैसे मैंने कई बार उसे बोल चुका हूं। जैसे मैं कह दूं दिवाली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूं। इट कैन बी एक्सपेंडेड लाइक दिस, दिवाली अक्टूबर माह में मनाई जाती है ना? Yes, sir. देश के साल के या नवंबर में हर महीने में, मतलब वर्ष में हमेशा दिवाली अक्टूबर महीने में मनाई जाती है, ऐसा एक्सपेंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिंपल से दिवाली मनाई जाती है, The दिवाली इज सेलिब्रेटेड। सिंपल सा, आप दिवाली बोलो, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आया कि नहीं? दूसरा मैं और इजी मेथड बता दे रहा हूं, है ना? बस आप ध्यान से उसको सुन लो, अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं ऊपर बता दे रहा हूं, अगर देखिए कहीं पर जाता है की बात हो रहा है ना, या जाती है की बात हो रहा है, या जो है जाते हैं की बात हो रहा है, जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, इसकी बात हो रही है। लेकिन वहां पर ध्यान देना, एक्चुअल में वहां पर गो मीन्स जाना, ये गो वाला जाना नहीं है, समझ पा रहे हैं ना? गो वाला जाना नहीं है, तो वहां पर आप क्या करो, ईजे मार के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे दिवाली मनाई जाती है, अब ऐसा तो है नहीं, इसको ऐसे थोड़े कर सकते हैं, दिवाली गोज टू सेलिब्रेट, मतलब दिवाली सजने के लिए, अपने आप को जैसे सेलिब्रेट करने के लिए जाती है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं मंदिर जाता हूँ, मैं चल चल कर अपने पांव जो मंदिर जाता हूँ, यहाँ पर है। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आया? तो जहां पर जाता है, जाती है, जाते हैं रहे, और वहां गो वाला जाना नहीं है, तो समझ जाओ भाई, पंगा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से किसी एक का यूज करो, उसके बाद में थर्ड फॉर्म जो भी है आगे लिखते जाओ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो अपना तो ये तो पढ़े ही हो पहले से ही, सबको पता रहता है। और वैसे ये पोर्शन मैंने 16 में अच्छे से करवा ही दिया था इकट्ठा, समझ में आया? क्लियर है? तो इस पर अब आपका ये हो गया, अब मैं इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है? आपको जो है बताना है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, एक एक लोग से पूछूंगा, बाकी सबको आप लोग देखो जस्ट ट्राई करना। क्लियर है? नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। खासकर मैं ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जो कि, हाँ एक चीज और है, नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ क्या करना, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा। नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट या तो डू नॉट करना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट या तो डू नॉट। जैसे मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट, आई डोंट गो टू टेम्पल, आई डोंट गो टू टेम्पल। डू नॉट का कंट्रैक्टिव फॉर्म है डोंट, और डज नॉट का कंट्रैक्टिव फॉर्म है डजंट, आई डजंट। ओह गॉड व्हाट हैपेंड। चलो ठीक है, पिन कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ कि वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी डजंट गो टू
स्कूल, आप डज नॉट के प्लेस पर डजंट का यूज करो, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रैक्टिव फॉर्म यूज करो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो केस होगा, है ना, पता है। Yes, double. एक होगा क्या से शुरू है, अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है या क्या से एंड है, समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या से एंड है या क्या समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या, चाहे क्या से शुरू हो चाहे क्या से एंड हो, और उसका आंसर हाँ या नहीं में देना। तो ऐसे जगह पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अपनी नौटंकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह चलेगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कहां कैसे कौन कितना किसको किसके साथ किस देश में व्हाट एवर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड अगर वो सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले क्या करो, उसी का क्वेश्चन मतलब नहीं English. सबसे पहले उसको ओपन कर दीजिए पीछे डोर, सबसे पहले क्या करो उसको लिख दो उसी क्वेश्चन वर्ड की। जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो क्यों, अच्छा ठीक है, क्यों की इंग्लिश पहले लिख दो ना, व्हाई डू आई गो टू स्कूल, क्लियर है। चलो अब मैं पूछता हूँ, जैसे देखिए लोग ऐसे सेंटेंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि तुम खुद को क्या समझते हो गुस्से में। देखिए आप स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हैं, मैंने पहले ही दिन बताया था स्पीकिंग कोर्स को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया था। तो स्पीकिंग कोर्स में या कोई भी लैंग्वेज, जैसे आप हिंदी बोलते हो ऐसे देखो इजी है यार सीखना, आप ये रिलेट करो ना, जब आप हिंदी बोलते हो आप विद ऑनेस्टली आप लोग बताना, जब आप हिंदी बोलते हो क्या हिंदी में आप मुहावरे का यूज करते हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा कुछ आता है तो आप बोल देते हो कि नहीं। जैसे मान लो आप कह रहे हो सर आप सिल लेते हो, अरे ना ना ये चीज है ना, डांस आता है नहीं नहीं, तो आप बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप करो डांस में मजा आता है, ये आता है ये आता है गजब का एकदम जैसा, और मैं कह रहा भाई आप दिमाग में क्या आता है बंदर क्या जाने, कभी डांस करो तब तो जानो। जैसे अभी कई सारे क्रिकेट, मेरा क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी चलता है मेरे लिए सब मोह माया है, और वहीं पर तो ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे कई दो और दो आंखें चार होना, ठीक है, जैसे और क्या है अधजल गगरी छलकत जाए व्हाटएवर, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हिंदी में है ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको भौकाली एक तरह से हम बोल सकते हैं, ऐसा बोलकर थोड़ा इंप्रेशन बना सकते हैं। एज यूजुअल इन इंग्लिश आल्सो दिस इज प्रेजेंट। इंग्लिश में कैसे, यू नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज माय एटीट्यूड, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हो गया आपका। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ, ठीक है, ऐसे मतलब कई सारी चीजें हैं आपको यूज करना। जैसे ऐसे आप इसको जबान पर कर लो ना, व्हाट, जैसे आप बोलते हो ना माइंड योर लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जबान को संभाल कर रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट टच मी, हाउ डेयर यू, लाइक दिस। ऐसे लोग एक्सप्रेशन, क्या इसको बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट की नीड होती है, नहीं होती, गुस्सा लाए हाउ डेयर यू, तेरी तो मतलब जैसे हिंदी में होता है ना एकदम गुस्से में, वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, नॉनसेंस, स्टूपिड, रास्कल, बास्टर्ड, मतलब ऐसे ऐसे गाली इंग्लिश में भी चलती है, नेक्स्ट लेवल की चलती है। वैसे इंग्लिश में आप जैसे तुम खुद को क्या समझते हो या तुम खुद को क्या समझती हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, इसको ऐसे सेट कर लो, क्लियर है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। अब मैं पूछ रहा हूं इस पर, हमने बोला तुम खुद को क्या समझती हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। बट इफ आई से वह खुद को क्या समझती है, तो व्हाट डज सी हो जाएगा, व्हाट डज सी थिंक ऑफ हरसेल्फ। मेरा बापू खुद को समझता क्या है, बापू है तो क्या है, हम भी तो उसके बेटे हैं मेरा बापू खुद को समझता क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज माई फादर थिंक ऑफ हिमसेल्फ, क्लियर है, वह अपने आप को क्या समझता है, तो व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। इस तरह से आपको चेंज कर देना, क्लियर है। हम रट्टा नहीं मारते, वी डोंट क्रैम अप, वी डोंट मग अप, है ना, मग अप आप ऐसे यूज करो, हिंदी में यूज करो यार, मगअप नहीं करना चाहिए भाई, क्यों मगअप करता है यार, मेरे बस की बात नहीं मगअप करने की, क्रैम अप करने की। हम रट्टा नहीं मारते हैं, बी डोंट क्रैम अप या बी डोंट मग अप, इसको ऐसे बोलो, बी डोंट मग अप, यू नो आई डोंट मग अप,
ये हो गया आपका। इसके बाद में शी लुक्स लाइक हर मदर, इट मीन्स व्हाट? लोग हिंदी में बोलते हैं ना भाई वो अपनी माँ की हमसा। एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया, उसको मम्मी समझ गए, उसकी बेटी को आंटी बोलते हैं, भाई उसका पारा हाई गरम। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो वह अपनी माँ जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर, या इसको फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे तो शी टेक्स आफ्टर हर मदर, ये चीज हो जाएगा। रस्सी, अंधेरे में रस्सी सांप जैसी दिखती है, तो क्या हो जाएगा? द रोप लुक्स लाइक स्नेक इन डार्क। ये कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? हाउ डज इट हैपन? अब ये कुछ यहाँ पर देखिए, मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं बुक दे दूंगा आपको, क्लियर है? इनमें से खासकर आपको वो सेंटेंस कॉपी में लिख लेना है जो आप यूज करते रहते हो। जैसे ऐसा कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग कहते हैं ना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन टू मी, विद मी, है ना, या ओनली विद मी, या विद चल जाएगा स्पीकिंग में। मैंने बोला था पहले ही, स्पीकिंग में कुछ भी विद मी, ओनली मी, टू मी चलना चाहिए, क्लियर है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, है ना। और जैसे मैं कहूँ, क्या तुम हर साल पौधे लगाते हो? क्या तुम हर साल पौधे लगाते हो? डू यू प्लांट? हाँ, डू यू प्लांट एवरी ईयर? डू यू प्लांट एवरी ईयर? क्या तुम दूसरे की मदद करते हो? डू यू हेल्प अदर्स? डू यू हेल्प अदर्स? क्या तुम उसे फोन करते हो? हाँ, डू यू कॉल हिम? डू यू कॉल हिम? नहीं नहीं, मैं उसे फोन नहीं करता हूँ, नो नो, आई डोंट कॉल हिम, क्लियर है? हम एक दूसरे से बात करते हैं, क्या कर लोगे, जा जो करना हो कर लेना, मान लो पूरे को इंग्लिश में दो, ठीक है? हम जैसे लोग जब पकड़े जाते हैं ना, बात करते हो, ठीक है जाओ जो करना हो कर लो, ये मतलब ऐसे नेक्स्ट लेवल का आ जाते हैं, ठीक। तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये तो आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है ना, तो बनाओ, क्या दिक्कत है? बी टॉक ईच अदर, We both talk each other. हाँ बी बोथ, कोई दिक्कत नहीं, बी बोथ या बी टॉक ईच अदर, ईच अदर पता ये पहले कर दे रहा है, बी टॉक ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर लें, करते हैं। तुम क्या कर लोगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, जाओ गो, जो करना हो कर लो, व्हाट एवर यू वांट यू कैन, जो भी तुम चाहते हो कर सकते हो, जाओ भाग, है ना। तो थोड़ा सी ये चीज आप बोल सकते हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, बताओ, अभी मैं बताता हूँ। हाँ, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, वेयर डज Your parent, योर पेरेंट्स, वैसे यहाँ वेयर डू होगा, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, तुम कहाँ कहाँ रहते हो, वेयर ऑल डू यू लिव। अध्यापक हमें लिखवाती हैं, टीचर्स डिक्टेट्स अस, है ना। हम आसानी से अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश इजली, बहुत अच्छा नाचता है, ही डांस वेरी वेल, है ना, ही डांस वेरी वेल। बच्चे पार्क में व्यायाम करते हैं, हमें भी करना चाहिए, द चिल्ड्रेन एक्सरसाइज, exercise. डू एक्सरसाइज नहीं होगा, यहाँ पर टेक एक्सरसाइज होता है, द चिल्ड्रेन टेक एक्सरसाइज इन द पार्क, दैट्स व्हाई वी शुड आल्सो टेक एक्सरसाइज, इसलिए हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए, बच्चे करते हैं, शर्म नहीं आती है ना। तो इस तरह से आपको यूज करना है। जैसे मैं कहूँ, बादल पानी लाते हैं, उसके बाद पानी बरसता है, तब ये ताल तलैया सब भरते हैं, उसमें हम लोग नहाते हैं, मतलब ऐसे मान लो बोलना है। जैसे आप ऐसे माहौल में पहुंच गए जहाँ टोटली इंग्लिश, तो कैसे आप बोलोगे, बादल बारिश लाते हैं, क्लाउड ब्रिंग्स रेन, इससे बारिश होता है, दैट्स व्हाई इट रेन्स, है ना। तब तालाब ये सब भर जाते हैं, देन ऑल टाइप ऑफ वाटर सोर्सेस आर फील्ड विद रेन वाटर, और हम लोग नहाते हैं, आफ्टर दिस वी टेक इन दिस, है ना, इसमें नहाते हैं, या वी टेक थ्रू दिस वाटर, इस वाटर के थ्रू नहाते हैं। जैसे आपको बोलना है, किसी से पूछना है, क्या तुम धूम्रपान करते हो, Do you smoke
डू यू स्मोक। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का यूज करते हुए आज हम आपको एक कन्वर्सेशन वाली क्लास यहाँ चला देंगे। क्लियर है अभी का अभी। तो जैसे देखो कन्वर्सेशन में क्या होता है, जैसे कोई आता है, हाय, उन्होंने बोला हाय, हाय रवि, हाय, या हाय हेलो। क्लियर। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो अगला क्या बोलता है, माय नेम इज रवि, आई एम रवि। मैं कौन हूँ, रवि हूँ। माय नेम इज रवि, मेरा नाम रवि है। आई माई सेल्फ रवि, मैं खुद रवि हूँ। माई सेल्फ रवि नहीं, आई माई सेल्फ रवि, अगर आप बोलना चाहो तो। ठीक है। इसके बाद में दिस इज रवि, ये रवि है। वैसे सिंपल सा माय नेम इज आई एम, ये हो गया। फिर उसके बाद में एंड यू, आम, अब बोल दो अगम, फलाने धमाके, जो कुछ भी है बोल दो। फिर उसके बाद में फिर इसके बाद में जब कन्वर्सेशन आगे शुरू होता है ना, दिमाग लगाओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट से कन्वर्सेशन शुरू होता है। बताऊं कैसे, हिंदी में थोड़ी देर बात करते हैं। आइए पहले हिंदी में एक लोग आ जाइए, हिंदी में आप आ जाओ। अरे हिंदी में कह रहा हूं मैं। अच्छा आप इंग्लिश में करेंगे, आप आ जाइए इंग्लिश में, आ जाओ आ जाओ, फिर आ जाओ आ जाओ। चलिए अब जैसे यहाँ पर हम लोग हिंदी में कैसे बात करते हैं, थोड़ा ऐसे कोई भी चीज बोलने के लिए ना कन्वर्सेशन शुरुआत कैसे होता है, हाय हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम आल्सो फाइन। भाई नाम क्या तुम्हारा, कुछ देर के बाद किस में आ जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हो, मतलब ती हो सब में तो आ रहा है ना, तो सब किस में, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो आप देखो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के ये तो है भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कब क्यों कहाँ कैसे कौन कितना सब बीच में रहे, पहले उसकी इंग्लिश लिख दो। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, है ना। तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो व्हाट डज योर मदर डू। तुम्हारा भाई क्या करता है, पढ़ता है जैसे आप रिप्लाई में वो पढ़ता है तो ही स्टडीज। देखो सारा का सारा किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो थोड़ा सा अब हम यहाँ शुरू करेंगे। क्लियर है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। मैं देखो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से कुछ भी पूछना होगा पूछ लें। हाँ आपको जहाँ लगता है अनकंफर्टेबल तो आप सॉरी आई कांट टेल, है ना, मैं इसे नहीं बता सकती भाई, कुछ ऐसी बातें होती है। ठीक है आप कन्वर्सेशन में कुछ भी तो एक दूसरे से पूछा जा सकता है। जैसे कई सारी चीजें हिंदी में, भाई इसके बारे में बात मत करिए यार, दुख होने लगता है। तो ऐसे कई सारे लोग फ्रेंड सर्कल में होता है, तो ठीक है। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। जैसे पहले क्या होता है, ऐसे जब अपरिचित, हाय, दूर से हाय हेलो क्या हाल है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई करना है इंग्लिश में। क्लियर है। ओके। जैसे मैं अभी तो आप पास में हो, अगर देखो दो केस होता है, अगर आप किसी अपरिचित से बात करने लगो, शुरुआत में नहीं हाय, भाई हाथ ही नहीं मिलाएगा, भगा देगा, जानना पहचान में तेरा मेहमान भैया, हाल हो जाएगा। तो अगर अपरिचित है तो हाय, भाई नाम क्या है आपका, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, इसी को इंग्लिश में। क्लियर है। अगर पास में पहचान है तो आप आराम से हाय, और आप भी प्यार से स्माइल देते हुए, ज्यादा स्माइल भी नहीं देना कि अगला पता लगे जूती निकाल ले, आप तेरी तो स्माइल देता। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ, है ना। हाय, अब ये देखो, है ना, थोड़ा सा ये चीज देखो, आपको कंफर्ट मतलब वहां पर होना चाहिए। वैसे हैंड शेक लोग वहीं पर करते हैं जहां पर उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई कंफर्ट जोन है। या भी जैसे आप मेरी फ्रेंड मान लो, कुछ देर मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलवाता हूँ, फ्रेंड मान लो ऐसे लड़की में फ्रेंड से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने कहा ये, तो आप हाय, या हिंदी में जयराम, हम लोग का फ्रेंड सर्कल में जयराम, हाँ भाई जयराम, ठीक है। या ऐसा होता है जय श्री राम, जय हिंद भाई, कई सारा अलग अलग वो चलता है अपना। ठीक, तो वैसे इंग्लिश में हम लोग करेंगे। ठीक है, हाय। और एक चीज और, हाय का रिप्लाई हेलो में देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाय हाय ऐसा लगेगा, हाँ हाय हाय मोदी जी, हाय हाय नहीं, मोदी जी नहीं भाई, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब देखो जैसे आपने कहा आई एम फाइन, आपको रुकना नहीं है। यस। देखो हमेशा याद रखना, कन्वर्सेशन अगर अच्छा करना है तो कभी झुकना नहीं। ऐड ऑन करते रहो। हाँ जैसे हिंदी में, कैसे हो भाई, बढ़िया हो, और तुम बताओ, मस्त हूँ, क्या करते हो, स्कूल जाता हूँ, वहाँ क्या करते हो, पढ़ते हैं भाई, और क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ ग्रामर स्कूल में। यार ग्रामर स्कूल में मेरे मामा की लड़का का भाई पढ़ता है,
अच्छा, क्या नाम है? सचिन नाम है। अच्छा, सचिन सचिन तेंदुलकर नहीं बे, वो क्रिकेट वाला है। सचिन वो पाल। अच्छा ठीक है, तो ऐसे व्यवहार बनता है ना, तब तो यार सब घर के ही निकले, तो थोड़ा सा ऐसे यहाँ, ठीक है। हाय, Hello, हाउ आर यू? I am fine, thank you. And you? आई एम आल्सो फाइन। व्हाट डू यू डू? I am studying in present time. ओके, सो यू आर स्टडीइंग, सो कैन यू टेल मी वेयर डू यू लिव? I live in Balasara. बाय द वे, बालासराय is situated on where place? This Balasara is situated on the roadside. Are you kidding? I mean, Balasrai is present in which district or in which state? Yeah, tell me. Mausiwala. Mausiwala. I don't know Mausiwala. Tell me exact any famous location near about Mausiwala. Mausiwala is near about of Adarsh Bal Shiksha School. Yeah, good. Okay, but I think you are kidding me. Okay, I hope this place is situated in Faizabad. Yeah. Yes. Oh, thank you. By the way, I live also in Faizabad, but I live in Mausiwala. Yes. Do you know Mausiwala? Yes. Oh, you know Mausiwala. Yes. Wow. By the way, in my opinion, it is not very popular place. No. This is popular place. Oh, this is popular place. Yes. Maybe I don't wander more. यहाँ पर मैंने बोला हो सकता है कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा टहलता नहीं हूँ. So that's why I'm wrong. Okay. So can you tell me about your family? My family is very good and Your family is very good. yes. In my opinion, everyone's family is good. Yes. Something special tell your family. There are 3 members. Something special, how members and any brother, Roommates. sister. Yeah, tell me. I have I have 4 sisters and 2 brothers Hmm. Yeah. and my parents. Okay. So grandparents and Yes, present my outside. grandfather. Oh, अभी एग्जिस्ट करते हैं. कोई ना, देखो ये चीज आपका क्या है, यही चीज आपको इंग्लिश में ले आना बस. जैसे इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता आप बहुत तेजी से बोलो. इंग्लिश का मतलब आप बोलो, आप बोलो, इंग्लिश में बोलो बस. आराम से बोलो हाँ. और इंटरेस्ट हो बस. क्योंकि शुरुआती होगा, अगर शुरुआत में आप भागने का प्रयास करोगे इंग्लिश भाग जाएगी. बोलने से पहले एक बार मन में बोल हाँ. दिया जाता है. कोई दिक्कत नहीं. चलो अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पूछें, अब इसके बाद आगे आप बढ़ाओ. आगे आप यहाँ पर ये मत सोचो अब क्या पूछें भाई, क्योंकि एक समय के बाद अब क्या पूछें यार, ब्लैंक हो गए तो आप टेल योर जीएफ, टेल योर, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो जब आपको. तो अगर ऐसा कुछ केस आ जाता है, नो आई एम सिंगल, या ऐसा मतलब आप बात को टाल दो, इट्स पर्सनल मैटर. Yesterday I तो जैसे saw आप market. कोई कह देता भाई ये पर्सनल मैटर है, अगला सॉरी यार, Okay. है ना, ओके. तो ये चीज कह देता है, तो ये चीज आप कर सकते हो. क्लियर है? सो कैन यू टेल मी व्हाट योर फ्यूचर प्लान? My future plan is To become चलो कोई ना. माय फ्यूचर प्लान इज, भाई मैं एक्सप्रेशन ये समझ नहीं पा रहा हूँ. बाय द वे, मैंने क्या बोला था अभी, जो मैंने बोला था, जब आप कभी भी ऐसे बोलेंगे ना, आती हुई चीज ब्लैंक हो जाएंगी. Yes. क्योंकि आप सोचने लगते फ्यूचर प्लान, अबे यार कौन सा, कुछ भी बता दो. जी बता दो. हाँ, यहाँ पर जैसे आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बोलते रहना, चाहे गलत ही बोल दो, लेकिन कॉन्फिडेंस में ये चीज है तो है, उसमें क्या दिक्कत है. क्लियर है? आप जा सकते हैं, आप आ जाइए. thank वेलकम. you. चलिए, तो जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, Yes. जैसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन कैसे करते हैं. हाय, Hi. हाउ आर यू? I'm good. What about you? आई एम आल्सो गुड. सो कैन यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? My name is Agam Sastri. ओके, अगम शास्त्री. Yes sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जैसे जब आप हिंदी बैकग्राउंड से रहोगे ना, तो हिंदी वाला आएगा. अच्छा, तो ये थोड़ा सा इसको चेंज करो. इसके प्लेस पर आप ओ या वाओ, नाइस, है ना, इंग्लिश वाला एक्सप्रेशन कोशिश करो.
Okay. ओके यहाँ ये ओके ओके what do you do? I do it. I do a lot of things like study, like wandering everywhere, and do more things. So what's your favorite? What favorite? What's your favorite in all these type of what you do? I like to do exercise. Oh, you like to do exercise? Yes. Can you show me any exercise on here? No, I can't What? because there is not accessories. What is needed? Oh, there is not accessories. So if I bring any accessories, then you can show. Yeah, I can. Okay. By the way, thank you. So what does your father do? My father is a government teacher. Government teacher. So can you tell me about teacher? Yeah, it is a good thing to do because the people who teaches like to teach. Like me, I also like teach because when we stay in the crowd of childrens, we feel more comfortable or something good. I think so. Is the profession of teaching is good or not? I think it is good for me. Oh, it is good, but anybody doesn't want to teacher, want to become teacher in starting. Yeah, it depends the person who his interest in which field. Maybe he is interested in doctor, like engineer, and etc. I can't tell. Okay, okay. So, where do you live? I live in Moxiwala. Do you know? Yeah, yeah. I also live in Mausewala. In Mausewala, where do you live? Uh, I live in Deepapur, Oh, Deepapur. situated Mau beside. Yadvanspur. Yeah, Oh, yeah. Mau Yadvanspur. So come in my room and let's game. Let's take some game and let's take some exercises. So can you join with me? Yeah, when I have time, you can call me. I will hear. So give me number. Yeah, note. Yeah. You can note. Tell me. Yeah, tell me. 9565 9565 72 72 65 65 72. 72. Okay, thank you. So in evening I call you. Okay, I will. Are you free in evening? Yeah, probably I can. Yeah, tell me confirm. You can call me after 7 p.m. After 7 p.m. But after 7 p.m. Dark is deep. Sorry, you can call me in the morning 7 a.m. Oh, in the morning. But before this you told about evening. Oh, No, by the way, okay. 7 a.m. Yeah, But in the summer season, say 7 a.m. the day is very sunny. yeah. So can we adjust before 7? Because before 7 the atmosphere for playing is good in my opinion. Yeah, you are right, but I have my some personal work to do 5 to 7. Which So, type of personal work? Tell me. like exercise, grooming myself, doing my friends talking in the morning, Especially work, tell me. like my best friend talking because Best friend. Name? Arnav. Arno. You are telling lying. No, You are telling lying. no, Yeah, tell me truth. I don't say to anybody. no. My friend name is Arnav. I talk him to call at in morning, like usually 15 minute or 20 minute. Okay, don't tell me in front of public. So tell me in private. Yeah, okay, Okay. okay. Wow. So, uh, oh, in which country do you like? Do you live? I live in India. It is an awesome country. Oh, India is awesome country. Yeah, I also live in India. yeah. But India is awesome country by which qualities, on the basis of which qualities you can say India is awesome? Because there are many types of people. Yeah. You can But in America, there are many types of people is also present. like there is many type of religious people believe in the each religious
there's like Muslims, like Hindus, Hinduism, or etc. But these different type of religious, there are different crises in our India is found. Is it good or wrong? It is good according to their religions. No, 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 no. It is good. Means through religion, different type of crises are found in our India. It is good. Do you follow any? Do you follow any particular religion and increases your religion? Yeah, I like my religion because I am Hindu, so I like Hindu's religion, or I appreciate it. I like also Hindu, but I respect all religion. Do you respect all religions? Yes, I do. Oh, it's very nice. So tell me about your future plan. Oh, coming That's silence. Wow, something special. Yeah, tell me about your future plan. My future plan is become a government professor. Government professor. Yeah. IAS. No, Then what? like professor who teaches. Professor Yes, sir. means teacher. Teacher. Oh, teacher. Yes, sir. Any quality is present in you of Yeah. teaching? Yeah, I like teach. So explain this. Hey guys, please attention here. Lecture number 17, tense part 2. Active voice tense. As you know, active voice tense have 12 type of tenses. Like first, simple present tense. Okay. Here is first of all you have to notice what is the identification of simple present tense. You have to note down like ta hai, ti hai, te hai. Okay, you have to record in your mind as is ta hai, ti hai, te hai. Then you can get in which. Okay, I will show you sometime after. Sorry. Okay, but it's very nice. So improve this. By the way, you will be become professor. It's my promise. Okay. If you continue do hard work. So tell me about what is your favorite subject? My favorite subject is physics. Your favorite subject is physics. Physics is what? Physics is everything what you observe in your surround. It means we speak this is physics. No, you are carrying this. It is physics. I am caring. That's why it is physics. But I am speaking this is not physics. No, it is not. But in physics, I recall background my in class 9th sound is physics. Yeah, sound is physics. Then why you are not saying this is not? Okay. So by the way, nice to talk to you. Thank you. Thank you for Okay. coming. Thank you. Sorry. अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस. देखिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जा रही है, अगर आप बाद में मान लीजिए देखते हैं तो थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा है तो 1.5x में करके आप देख सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम, बस आपको समझ में आना चाहिए. जैसे मैं कहूँ यहाँ पर स्कूल में क्या किया जाता है, स्कूल में क्या देखो मस्ती किया जाता है. और काटेंगे तुमको. पढ़ाई की जाती है। सॉरी, स्कूल में क्या किया जाता है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज, है ना, व्हाट इज इन स्कूल डन. ये भी बोल सकते हैं सिंपली. या स्कूल में आपने बोला स्कूल में पढ़ाई किया जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ. Study हाँ, in the school. स्कूल में पढ़ाई किया जाता है तो इसको आप सिंपल से बोल सकते हैं स्टडी इज एक्सरसाइज इन द स्कूल. मतलब स्टडी का एक तरह से एक्सरसाइज किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, Mindly है exercise. ना. या जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है चिल्ड्रन आर टॉट इन द स्कूल. अच्छा, जैसे मैं बोलूं यातायात के नियमों का पालन किया जाता है तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रैफिक रूल्स आर फॉलोड. सिंपल सा, ट्रैफिक रूल्स आर फॉलोड आपको बोलना है. या टेल मी, क्या भारत में यातायात के नियमों का पालन किया जाता है तो आर द ट्रैफिक रूल्स फॉलोड इन इंडिया.
आर द ट्रैफिक रूल्स फॉलोड इन इंडिया। गाना गाया जाता है, 26 जनवरी को गाना गाया जाता है, तो द सिंग इज संग ऑन 26 जनवरी, ऐसे बोल सकते हैं। गाने जो है ना, गाने भगवान की प्रशंसा में गाए जाते हैं। द सॉन्ग्स आर संग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। द सॉन्ग्स आर संग इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है? इज इंग्लिश इज टाट, सॉरी दो बार इज नहीं करेंगे, इज इंग्लिश टाट हेयर। क्लियर है? ये आप बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या सिखाई जाती है? व्हाट इज टॉट हेयर। यहाँ क्या सिखाई जाती है? जैसे मैं कहूं पैसा कैसे कमाया जाता है, बताओ। कमाने का तरीका नहीं, इसको इंग्लिश में पैसा कैसे कमाया जाता है, तो हाउ इज द मनी अर्नड। हाउ इज द मनी अर्नड। स्वतंत्रता अगस्त 15, क्या यार कुछ गलत बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। दिवाली के अवसर पर घरों की सफाई की जाती है। दिवाली के अवसर पर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, और घरों की सफाई किया जाता है। द हाउस इज क्लीन, द हाउस इज क्लीन। क्लियर है ये चीज? चलो अब एक मैं पूछूंगा, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? How is used? हाँ सही है, गुड। हाउ इज इट यूज, हाउ इज इट यूज। इसे कैसे बोला जाता है? हेलो हेलो हेलो, इसे कैसे बोला जाता है? How is it? हाँ, हाउ इज नहीं, हाउ इज स्पोकन विद दिस। मैंने क्या बोला? इससे कैसे बोला जाता है, या थ्रू दिस। क्लियर है? ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? इससे कैसे लिखा जाता है? तो हाउ इज रिटन बाय दिस, हाउ इज रिटन बाय दिस। सो दिस टाइप ऐसे बोल सकते हैं। Cursive letter, small letter. अरे कर्सिव लेटर अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। The English is spoken in. हाँ, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिवाली कब मनाई जाती है? When is celebrate Diwali? When is Diwali celebrated? Oh. When is Diwali celebrated? क्या यहाँ कार की मरम्मत की जाती है? क्या वहाँ कार की मरम्मत की जाती है? की मरम्मत। नहीं नहीं, क्या वहाँ कार की मरम्मत की जाती है? इज बोलो, Is there? नहीं, इज कार इज रिपेयर्ड देयर। इज कार नहीं, नहीं। repaired. क्या कार की मरम्मत की जाती है? तो इसकी इंग्लिश आप सिंपल से बोलेंगे, इज कार इज रिपेयर्ड। हमने बोल दिया। क्या वहां कार की मरम्मत की जाती है? तो इज कार इज रिपेयर्ड देयर। क्या यहाँ कार की मरम्मत की जाती है? वही तो here. इज कार इज रिपेयर्ड Here. हेयर। यहाँ देयर वाला नहीं है। दो बार is. दो बार नहीं, एक बार होगा, सॉरी। Is इज कार रिपेयर्ड हेयर, दो बार नहीं होगा, वो निकल जाता है कभी कभी, ऐसे कई सारे पाप होते रहते। अच्छा, चोरों को पुलिस द्वारा सजा दी जाती है, क्या ये बात सही है? पूरी इसकी इंग्लिश, The द थीव्स आर पनिश्ड बाय द पुलिस। इज इट राइट? Yes. यस, इट इज Right. राइट। इसे अत्याचार कहा जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे अत्याचार नहीं कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? इट इज कॉल्ड टायरनी। नो 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 नो, दिस इज नॉट कॉल्ड टायरनी। टायरनी मीन्स होगा अत्याचार। तुम अंग्रेजी नहीं बोलती हो, पाप करती हो, इसे पाप करना कहा जाता है। तो यू डोंट इंग्लिश, गलत हो गया। यू डोंट स्पीक इंग्लिश, इट इज अ एक्ट ऑफ सिंफुल, इट इज अ सिंफुल एक्ट। ये एक पाप भरा काम है। ठीक, कौन सा गाना गाया जाता है बताओ? 26 जनवरी को कौन सा गाना गाया जाता है? संस्कृत गाना गाया जाता है। तो अब ये सब आप स्पोकन में, अरे सॉरी, जब कन्वर्सेशन करेंगे तो ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। 26 जनवरी को कौन सा गाना गाया जाता है? Which song is sung on 26 जनवरी? क्लियर है? तो ये आपका लेक्चर नंबर 17 में सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस दोनों कवर।